तो हम शनि और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। शनि और चंद्रमा की युति आपके चार्ट में जब विभिन्न भावों में बनेगी तो इस युति के क्या क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। दूसरे भाव में अगर शनि और चंद्रमा की युति हो तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। शनि और चंद्रमा जब भी दूसरे भाव में स्थित हों तो जिन भावों के स्वामी आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा हैं उन भावों से कोई भी गेन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए आपको। जब भी शनि और चंद्रमा की युति बनेगी इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा ही आपके लिए खराब रहेगी, लेकिन शनि जो कि मुख्य रूप से अंधेरे के कारक हैं, अंधकार के, निराशा के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं, कर्म कारक हैं, इस वजह से जातक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है अर्निंग करने के लिए। जातक को धन को संचय करने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो शनि और चंद्रमा का जो युति है आपको एक बहुत ही ज़्यादा मेच्योर पर्सन, एक बहुत जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति बना सकता है। इस केस में हमेशा जातक अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागेगा, कभी भी वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और उसके अनुसार काम करेगा। शनि चंद्रमा की युति सेकंड हाउस में है तो व्यक्ति धन कमाने के लिए काफ़ी मेहनत करेगा। अपने परिवार की जो भी उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको वो पूरा करने के लिए जो कुछ वो करना चाहता है या जो कुछ वो कर सकता है वो अवश्य निर्धारित करेगा। बट एक ही समस्या यहाँ सबसे बड़ी आती है कि जातक यहाँ पर धन का संचय या धन का व्यय इन दोनों में उलझ जाता है कि कौन सा करें, किस प्रकार से पैसा बचाएं, किस प्रकार से पैसा खर्च करें। इसको लेकर जातक कोई कठोर निर्णय नहीं ले पाता। जब भी शनि और चंद्रमा की युति सेकंड हाउस में बनती है तो व्यक्ति को अपने परिवार से काफ़ी मतभेद रह सकता है। व्यक्ति अपने परिवार से अलग थलग पड़ जाता है। जितना मान सम्मान या रेस्पेक्ट वो अपने परिवार से एक्सपेक्ट कर रहा होता है उतना उसको मिलता नहीं है। इसी तरह से जातक को कोई स्टेबल इनकम सोर्स नहीं मिल पाता कभी कभी। जब भी शनि चंद्र की युति सेकंड हाउस में होगी तो इस प्रकार का जातक अपने अर्निंग सोर्स पे मुख्य रूप से अगर ध्यान दे तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो अपनी डेली लाइफ पे ध्यान दे सबसे पहले, क्योंकि डेली लाइफ आपकी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है इस कंजक्शन की वजह से। अब शनि और चंद्रमा कितने क्लोज हैं, क्या शनि वक्री हैं, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा और कौन सी राशि में आपके शनि और चंद्रमा की युति बन रही है। शनि और चंद्रमा की युति मुख्य रूप से आपको बहुत ही रिजिड दिखाती है, कभी कभी बहुत ही इस प्रकार का व्यक्ति जो अपने निर्णयों से इधर उधर नहीं हो सकता, जो शुरुआत में काफ़ी जिम्मेदारी लेगा, अपनी यंग एज में काफ़ी मेहनत करेगा, लेकिन एंड में जाके उसको रिजल्ट मिलते हैं। लास्ट में उसकी जब बहुत एज ज़्यादा हो जाती है या जब वो मैच्योर हो जाता है बिहेव के रूप में, जब वो अच्छा व्यवहार करता है लोगों से या उसके अंदर एक अच्छी मैच्योरिटी आ जाती है, तब जातक उसका लाभ उठा पाता है। तो ये काफ़ी डिले करने वाला युति भी है और मानसिक रूप से कोई ना कोई कठिनाई या परेशानी हमेशा दिखाता है। जब भी शनि और चंद्रमा की युति सेकंड हाउस में बनेगी तो जातक को अपनी फैमिली से या अपनी माता से कुछ ज़्यादा गेन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड हाउस में अगर ये युति है तो जातक अपनी रेस्पेक्ट को लेके, अपनी इमेज को लेके काफ़ी चिंतित रहेगा। वो चाहता है कि लोग उसको मान सम्मान दें, उसकी फैमिली इसका रेस्पेक्ट करे। बट जातक का एक साधारण जीवन स्तर ही रहेगा शनि और चंद्रमा के सेकंड में होने से। अब हो सकता है शनि यहाँ बहुत ही अगर मजबूत स्थिति में है तो फिर जातक को कुछ गेन अवश्य हो सकते हैं। जातक हालांकि फिर भी धन और संपत्ति के मामले में एक अच्छी स्थिति में हो सकता है अगर शनि और चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो। इन दोनों की अच्छी स्थिति होना जातक को लेटर एज में ही रिजल्ट अच्छे देंगे। बट जातक शुरुआती समय में काफ़ी मेहनती होगा, उसकी इनकम में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आएंगे कभी कभी, या वो ठीक से अपने धन के खर्चे या जो वो अर्न कर रहा है उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ऐसा जातक कुछ हद तक नॉर्मल लोगों की तुलना में ज़्यादा मेहनत करता हुआ देखा जा सकता है अपनी फैमिली और अपने अर्निंग सोर्सेज के लिए। इसके अलावा जातक का जो करियर है, एक ऐसा करियर हमें देखने को मिलता है जहाँ पे जातक को प्रमोशन नहीं मिलता, जहाँ पर जातक को मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते और एक जैसी ही स्थिति आपके करियर में लगातार बनी रहती है कभी कभी। इसके अलावा जातक को अपने परिवार से काफ़ी ज़्यादा मतभेद रह सकते हैं। पारिवारिक स्थितियों में जातक संतुष्ट नहीं होगा, जिस प्रकार की स्थितियां वो चाहता है अपनी फैमिली में, जिस प्रकार की उम्मीद वो अपनी फैमिली से लगाए बैठा है वैसी उसकी पूरी नहीं होंगी। ये जातक को काफ़ी फ्रस्ट्रेट करेगा, काफ़ी चिंतित करेगा
और जातक हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा मेहनती होगा, मेहनत अवश्य करेगा वो। लेकिन एक लिमिट के बाद जातक काफ़ी निराश हो जाएगा। निराशावादिता जब जातक को घेर लेगी, ऐसे में कुछ गलत निर्णयों का शिकार भी वो हो सकता है। शनि और चंद्रमा जब भी सेकंड हाउस में हो तो जातक सही समय पर अपने निर्णय अपनी फैमिली और धन को लेकर नहीं ले पाएगा। हो सकता है जातक को अपने घर का सुख या प्रॉपर्टी का सुख काफ़ी लेट मिले, जब उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ ना बची हो, उसको कोई उम्मीद नहीं रही अपनी लाइफ से। अब आप ये देखिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कौन से भाव के स्वामी है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव के स्वामी है, उस भाव से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे, आपको काफ़ी मानसिक रूप से तनाव होगा, परेशानी आएगी। साथ ही जातक को अपने डेली लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या एक रेगुलर इनकम सोर्स बनाने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब भी शनि और चंद्रमा यहाँ स्थित होते हैं, ऐसे में जातक को अपनी हार्डवर्क या अपना जो उसकी डेली लाइफ में जिम्मेदारियां बनती हैं, अपने करियर के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं, उनको ठीक से निभाना चाहिए। शनि और चंद्रमा आपको एक बहुत ही परिपक्व इंसान की भांति दिखाते हैं, लेकिन ये सब लेटर एज में होगा। इसके अलावा देखा जाए तो शनि और चंद्रमा की अगर यहाँ युति है सेकंड हाउस में, तो जातक अपने फेस को लेके काफ़ी चिंतित रहेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उसके अंदर वाणी से जुड़े हुए कुछ दोष हो सकते हैं, या वो काफ़ी सटीक बात बोलेगा, सीधी-सीधी बात बोलेगा, जो किसी के दिल पे लग सकती है। उसका व्यवहार थोड़ा-सा रिजिड हो सकता है, वो अपनी बात पर बहुत लंबे समय तक कायम रहने वाला हो सकता है, थोड़ा ज़िद्दी हो सकता है। लेकिन जातक मितव्ययी होगा कुछ हद तक, और जातक ये कोशिश करेगा कि जहाँ पर उसको वास्तव में खर्चा करने की ज़रूरत है, वो वहीं पैसे खर्च करेगा। इसके अलावा ये स्थिति ये भी दिखाती है कि जातक पर शुरुआती समय में ही, छोटी आयु में ही उसकी परिवार की ज़िम्मेदारी या और अन्य जो फैमिली से रिलेटेड ज़िम्मेदारियां हैं वो आ गई, और जातक को अपने परिवार से अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, माता-पिता से उसको अच्छा सहयोग नहीं मिला, ये सब देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर शनि और चंद्रमा यहाँ अच्छी स्थिति में हो, तो फिर आपके लिए स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। इस कंजक्शन का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि शनि और चंद्र अगर आपके सेकंड हाउस में हैं, तो जातक हमेशा स्टेबल लाइफ जीने की कोशिश करता है, एक नॉर्मल साधारण जीवन जीने की कोशिश करता है। जातक की लाइफ में उतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता, मानसिक रूप से वो हमेशा संतुष्टि ढूंढता है, सेटिस्फाई रहने की कोशिश करता है। बट वो हर रिश्ते को मान सम्मान देगा अपनी तरफ से, भले ही लोग उसको समझें ना समझें या उसको मिसअंडरस्टैंड करें, बट वो वास्तव में बहुत ईमानदारी से अपना जो भी काम है उसको करेगा, या जो भी उसकी जिम्मेदारी हैं उनको वो निभाएगा। बट यहाँ परेशानी इस बात की है कि जातक एक अलग ही तरीका अपनाता है, जातक अपने कुछ सिद्धांतों पे चलता है, कुछ नियमों पे चलता है। हो सकता है आपकी फैमिली या दूसरे लोग आपके उन सिद्धांतों को नकारें, बट जातक अनुशासित बहुत ज़्यादा होगा, ईमानदार बहुत ज़्यादा होगा, मेहनती होगा, अपने कार्यों को समय पर करने को देखेगा। इस केस में जातक को कभी कभी समस्या तब आ जाती है जब वो सही समय पर निर्णय नहीं ले पाता, या वो सही समय पर अपना काम पूर्ण नहीं कर पाता। अगर आपका कोई भी काम समय पर नहीं बन रहा है, तो आपको ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर सकता है, आपको काफ़ी समस्या डाल सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो शनि और चंद्र की ये जो स्थिति है, जातक के करियर को लेकर उसको बहुत ज़्यादा चिंता देगी। जातक को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो सकती है धन कमाने की, या कभी कभी वो धन से संबंधित या फैमिली से संबंधित कुछ गलत डिसीजन ले लेगा। अगर ये कंजक्शन पर राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो, तो जातक को और भी ज़्यादा समस्या आ सकती है। शनि और चंद्रमा की युति में हमने काफ़ी बार ये भी देखा है कि शनि और चंद्र की युति क्योंकि आध्यात्म की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा संकेत करती है। इस केस में कभी कभी ये भी देखा जाएगा कि जातक अपनी यंग एज में 30-35 तक बहुत ज़्यादा मेहनत पे जोर देगा, लेकिन उसके बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जीने को देखेगा और उतना ज़्यादा हार्डवर्क वो ना करेगा। इसके अलावा आध्यात्म की तरफ झुकना या एक बहुत ही सिंपल लाइफ की तरफ जातक रुझान करेगा अपना। इस वजह से जातक का जो इनकम सोर्स है वो प्रभावित हो सकते हैं। अब सेकेंड हाउस की जो स्थिति है, इस केस में जातक हमेशा एक सिंपल भोजन का रूटीन फॉलो करेगा, साधारणतया वो नॉनवेज की तरफ नहीं जाएगा। अगर यहाँ राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, तो कभी कभी जातक को बहुत ज़्यादा मादक पदार्थों का सेवन करने की तरफ प्रेरित करता है। जातक झूठ बोलने वाला नहीं होगा, ईमानदार होगा। अगर ये कंजक्शन किसी गुरु ग्रह से प्रभावित हो, तो जातक कुछ हद तक गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है धन कमाने और धन बचाने के लिए। इसके अलावा जातक को अपनी धन संपत्ति बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, उससे जातक की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहती है।
इवन जातक अपनी फैमिली को भी अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। तो ये कुछ प्रभाव या रिजल्ट सामने आ सकते हैं जब भी शनि और चंद्रमा की युति आपके सेकंड हाउस में बनेगी।